the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, कल एक बहुत कड़ा आदेश आया है जिसमें मानव संपदा पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आप, वो एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि उस आदेश में लिखा हुआ है कि 80% डॉक्यूमेंट्स ही अभी अपलोड हुए हैं, 20% डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए ही नहीं हैं। क्या है, इसको हम 3 भागों में देखेंगे। पहला भाग कि महानिदेशक महोदय का क्या आदेश है। दूसरा भाग कि हम चेक करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं नहीं हुए, और अगर हो गए हैं तो वो एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए। और तीसरा भाग, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, कोई डॉक्यूमेंट रह गया है, तो उसको कैसे अपलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि आदेश क्या है। देखिए, ये आदेश दिया गया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 8 मार्च 2021 को। प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों तथा कर्मियों का शैक्षिक अभिलेख ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराए जाने के संबंध में 2 सितंबर 2019 को यह लेटर सबसे पहले इशू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और अनुचरों के अवकाश आवेदन, स्वीकृति एवं सेवा पुस्तिका के रखरखाव हेतु ऑनलाइन द्वारा जो मानव संपदा पोर्टल NIC द्वारा विकसित किया गया है, उसी से ही लागू होंगी सारी चीज़ें। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे पत्रों के माध्यम से मानव संपदा पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी दिया गया था निर्देश। तो 8 फरवरी 2021 को ब्लॉक स्तर से मानव संपदा पोर्टल पर निर्धारित प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना था। इसकी डेडलाइन थी 8 फरवरी 2021। और इसके साथ में यह भी प्रमाणित किया जाना था कि आपके जनपद के समस्त कार्मिकों के अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख अपलोड कर दिए गए हैं। तो अनेकों जनपदों द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है कि उनके सारे अभिलेख अपलोड कर दिए गए हैं, जबकि स्थिति ये है कि 80% से भी कम है, अर्थात उक्त जनपदों में बिना किसी परीक्षण के ही उक्त प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। तो उक्त की पुनरावृत्ति न करते हुए सभी शैक्षिक कर्मियों की अर्हता संबंधी अभिलेखों को अपलोड करवाएं तथा ये 7 जनवरी 2021 संलग्न 2 के माध्यम से सुझाए गए अनुरूप प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। 8 फरवरी को दिया था बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के मानव संपदा पर उपलब्ध विवरण से संबंधित प्रमाण पत्र के संबंध में। तो ये जो अपलोड नहीं करवाए थे 37 जनपदों के 51 ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा उक्त प्रमाण पत्र मानव संपदा पोर्टल पर तो अपलोड नहीं कराया गया है या अंतिम रूप से लॉक नहीं किया गया है। देखिए, ये है, जैसे ये डेटा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ये पूरा आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ के जनपद की क्या स्थिति है। अब हम आते हैं कि अपना हमें कैसे चेक करना है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए मोबाइल का मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मोबाइल पे आपको डेस्कटॉप मोड करना है। तो मोबाइल पे आप डेस्कटॉप मोड कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए, जब आप मोबाइल पे सर्च करते हैं या लिखते हैं ehrms.upsdc.gov.in, यह मानव संपदा की वेबसाइट है। और आपको पता नहीं है तो यहाँ से ये देख के आप सर्च कर सकते हैं। जब आप ehrms की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे ये ehrms लॉगिन आ रहा है, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड पे जाना है। तो डेस्कटॉप मोड पे कैसे जाएंगे, ये जो 3 डॉट्स हैं कॉर्नर में, ये 3 जो डॉट्स बने हुए हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ये खुल के आ जाएगी विंडो। ये जो विंडो खुल के आ जाएगी, ये इस टाइप से इधर राइट साइड में विंडो खुल के आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका, नीचे एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप साइट। तो ये जो डेस्कटॉप साइट आती है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। इस बॉक्स पे जब आप क्लिक कर दोगे तो वो इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएगी पूरी इस तरीके से। ये डेस्कटॉप मोड हो गया है। अब यहाँ पे ehrms लॉगिन करना है आपको। ehrms लॉगिन करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स की अपनी स्थिति देखनी है और कैसे अपलोड कर सकते हैं वो अब मैं बताऊंगा। अभी लॉगिन करके अपना दिखाता हूँ आपको, और कहाँ पे गड़बड़ी है ये भी बताऊँगा। देखिए, इस तरीके से आपके मोबाइल में भी इंटरफेस आ गया होगा। मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर दिया हमने। अब यहाँ पे ehrms लॉगिन पे जाएंगे हम, फिर अपना ID पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे।
ये जनरल में जाके अपडेट पासवर्ड, तो सबसे नीचे जाएंगे व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो इसमें दो ऑप्शन खुल के आएंगे, एक तो आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट और एक आएगा ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। मैं पहली चीज़ बताता हूँ आपको कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं, और हो गए हैं तो एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए। ये व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें ये दिखेंगी। यहाँ पे दिखेंगे अपलोडेड बाई सेल्फ, ठीक है, मैंने खुद ही अपलोड किए हैं। फाइल आर्काइव्ड, बस ये एक चीज़ यहाँ पे देखने की है। अगर यहाँ पे आर्काइव्ड आ रहा है, फाइल आर्काइव्ड हो गई है, तो आपके ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड हैं, एक्सेप्ट हो गए हैं। और अगर यहाँ पे फाइल आर्काइव्ड नहीं आ रही है, यहाँ पे PDF का सिंबल बन के आ रहा है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड नहीं हुए हैं। तो आप BRC पे जाके ये एक बार चेक करवाइए कि क्यों डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड नहीं हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है उनमें। ये तो आपकी बात हो गई कि डॉक्यूमेंट्स की। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रह गया है तो वो आप चेक कर लें, है ना। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो कैसे अपलोड कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में देखिए, अदर डॉक्यूमेंट्स में पैन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस, अपना ID प्रूफ है, उसको अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए पैन नंबर है तो ये पैन नंबर अपडेट करना है। तो यहाँ पे इश्यू डेट, जो इसको छोड़ सकते हैं इश्यू डेट को, सर्टिफिकेट नंबर मतलब पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल, चूज़ फाइल, देखिए मैक्सिमम साइज 100 KB है और वैलिड फाइल फॉर्मेट है .jpg, .jpeg, .pdf, बस इतने, मतलब ये 3 फॉर्मेट ही हैं। अगर PNG वगैरह आप अपलोड कर रहे हो तो नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा। और ये फाइल जब आप फ़ोटो खींचते हो और अपलोड करते हो तो 100 KB से ज़्यादा हो जाती है। तो उसको कैसे छोटा करेंगे मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। बहुत आसान तरीका है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप उसको छोटा कर लोगे। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको अपलोड करने हैं ये देखते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करोगे, फिर जाओगे डॉक्यूमेंट टाइप पे, मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और क्वालिफ़िकेशन, मान लीजिए BA का अपलोड करना है। फिर यहाँ पे स्ट्रीम स्पेशलिटी क्या थी आपकी, मान लीजिए हिस्ट्री में किया आपने, BA ऑनर्स किया हिस्ट्री में आपने, तो हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। इश्यू डेट, उसमें डेट लिखी होगी, उस डेट को कर देंगे आप। और अगर उसमें डेट नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, तो अगर रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दोनों हैं तो स्लैश लगा के, ये जैसे ये स्लैश लगा हुआ है तो स्लैश लगा के आप रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दोनों लिख देंगे। अगर खाली रोल नंबर है तो खाली रोल नंबर लिख देंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी, तो जो भी आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी है, मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड जो भी है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज़ 100 KB है, अगर 100 KB से ज़्यादा होगा तो वो लेगा नहीं। और ये फॉर्मेट के अलावा अगर कोई चौथा फॉर्मेट होगा तो भी नहीं लेगा। .jpg, .jpeg और .pdf। अब इसको कैसे छोटा करना है और कैसे अपलोड कर सकते हैं ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगा, उसमें उसको देख के आप वो एप्लीकेशन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को छोटा कर सकते हैं और PDF में चेंज करके अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और है, क्या क्या है नोट पढ़ लीजिए आप। अपलोड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट कौन कौन सी करनी है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, B.Ed, BTC और इक्वलेंट, मतलब B.Ed किया होगा या BTC किया होगा या इक्वलेंट, इन तीनों में से देखिए हो सकता है आपने दोनों करे हों, लेकिन एक चीज़ से ही लगे होगे आप, या तो B.Ed से लगे होगे या BTC लगे होगे या इक्वलेंट से लगे होगे कोई। और उसके बाद में हो सकता है आपने विशिष्ट BTC की हो तो वो स्पेशल BTC का कर देना है। और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर करंट पोस्टिंग ओनली, जो करंट पोस्टिंग है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अगर अनुचर या अनुदेशक किसी और क्वालिफिकेशन से लगे तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको ये सबमिट कर देना है। तो ये हो गए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के तरीके। आई होप कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी इससे। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और अभी जुड़े नहीं हैं तो उसका लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है इससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।